बहुत ही प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दी है जो एवरीडे हमारे काम आने वाली बातें हैं। जिस एज ग्रुप में आज के हमारे विद्यार्थी हैं तो उनके सामने भले बड़े लोगों को लगे कि ये तो कोई समस्या ही नहीं है, क्या बेकार की बात है, लेकिन उनके लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैम ने बताया कि मैंने कुछ मैसेज दिया, कोई रिस्पांस नहीं आया, लाइक नहीं किया, कोई कमेंट नहीं किया, अब इसमें आपके 2 दिन खराब हो सकते हैं। आपसे बड़ा जो होगा वो कहेगा क्या बेकार की बात कर रहे हो। आर यू गेटिंग? अनदर एग्जाम्पल वॉज कि आपके 2 नंबर कम आ गए और आप बहुत परेशान हो गए, जबकि जब कुछ समय बीत चुका होगा, जब आप किसी और परिस्थितियों में होंगे तो वो 2 नंबर कोई मायने नहीं रख रहे होंगे। तो ये उस तरह के इश्यूज हैं जो इनसे आप रूबरू हो रहे हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो जो अगर मूल रूप से कहें कि क्या हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, पहली चीज़ कि आपको अपने ऊपर ही भरोसा करना है। देखिए, हम किसी से शेयर नहीं कर पाते अपनी समस्याओं को, क्योंकि वहाँ पे हमें 2 बातों की दिक्कत होती है। एक तो ये कि अपने आप को कैसे दूसरे के सामने रख दें, कल को उसका कोई भरोसा नहीं, 4 लोगों में बात बता दें, लोग कैसे उस चीज़ को लेंगे, तो ये डर से हम कहीं शेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बाद में आपका वो कहीं मजाक ना बनाए, तो इस तरह से हम भरोसा करके किसी पे शेयर नहीं कर पाते हैं। एक सेइंग है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। मैंने जैसे कहा कि आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, माता पिता, भाई बहन ही हैं जो कि आपके बहुत करीबी होते हैं और उन पे आप अपना भरोसा, स्पेशली पेरेंट्स, माता है, पिता है, माँ बाप हैं, तो उन पर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं और उनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। फिर भी दुनिया का चलन यही है कि अगर आप स्ट्रांग हैं, आप किसी काम के हैं, अगर आप लायक हैं तो हर कोई आपके पास आएगा। अगर आप कमज़ोर हैं तो फिर हर कोई आपसे दूरी बनाएगा। तो मूल मंत्र यही है कि खुद पे भरोसा करना है, खुद ही लर्न करना है, खुद ही सीखना है कि हर दिन अपने आप को संभालना है, इम्प्रूव करना है। जैसे नहाने धोने की ज़रूरत पड़ती है अपने शरीर की गंदगी को दूर करने के लिए, तो मेंटल कैथारसिस का प्रोसेस भी होना चाहिए। मेंटल प्रूनिंग, मानसिक काट छांट, बेकार हमारा माइंड तो करता ही है ये, लेकिन उसके अलावा भी ये हमें कॉन्शियसली करना है। कितनी चीज़ों को साथ लेके चलना है, कितनों को बिल्कुल निकाल देना है। ओके, वैसे ही छोटा सा दिमाग है तुम लोग का, तो फालतू बात के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। आर यू गेटिंग? शारीरिक सफाई के साथ मानसिक सफाई, धुलाई ज़रूरी है। उसकी प्रूनिंग भी होनी चाहिए, क्लिनजिंग भी होनी चाहिए और सही चीज़ों को पिकअप करना है। ये काम एक दिन का नहीं है, दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। बात समझ पा रहे हो? और अपने लिए ये हमें
खुद ही करना है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, दूसरों के काम के हो, तो एवरीबडी विल फॉलो यू, सराउंड यू, विल लुक एट यू। तो मांगने के बजाय देने वाली पोजीशन में आना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए शारीरिक मजबूती से भी ज़्यादा मानसिक मजबूती ज़रूरी है। फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ टाइम तक रहेगी, उसमें हम वीक हो जाएंगे, बट इट इज़ अवर मेंटल स्ट्रेंथ। दिमागी तौर पे आप इतने मजबूत हो जाइए कि लोग आपके पास आए राय लेने, मशवरा लेने, एनर्जी ड्रॉ करने के लिए। बात समझ में आई? वो आपसे कुछ पाने के लिए आपके पास आए। दैट शुड बी योर रोल, दैट शुड बी योर स्टेटस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी। खुद को मजबूत करना है और दूसरों का ध्यान रखना है, स्पेशली इन योर फैमिली। ठीक है? तो जहां आज हम दूसरों से सहारा लेने की स्थिति से ऊपर निकलकर सपोर्ट करने वाली स्थिति में आ जाएं। ठीक है? घर में पेरेंट्स से ज़रूर इंटरेक्ट करें, छोटे मोटे काम करें, उनकी हेल्प करें, परिवार का एक एक्टिव हिस्सा बने। ठीक है? क्योंकि एक कहावत है, काम प्यारा होता है, चाम नहीं। चाम मीन्स चमड़ी। आप बहुत अच्छे दिखते हो, पर अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो लोग एक दो दिन बाद आपसे फिर किनारा करने लगे। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट? हर जगह देखिए, आपने देखा होगा, किसको पूछा जाता है, अरे उनको बुलाओ, वो सब कर देंगे। आर यू गेटिंग? तो इन दिस सोसाइटी, इन द फैमिली, इन दिस सोसाइटी, इन योर सर्कल, यू शुड बी हैविंग दिस स्टेटस कि लोग आपको पूछें। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली हम सब तारीफ चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं, और ये हमारे लिए एक खुशी देने का बहुत इम्पोर्टेंट जरिया है। ठीक है ना? और शायद ज़िंदगी को बहुत हंसी खुशी जीने का भी ये एक तरीका है। तो क्या करना है? डिपेंड होने के बजाय सपोर्ट करने लायक पोजीशन में आना है, और इसके लिए हर दिन कोशिश करनी, क्योंकि तकलीफ, चोट, दिक्कत हर दिन होगी। तो इसलिए सजाना, संवारना, निखारना शरीर के साथ साथ दिमाग को भी हर दिन करना पड़ेगा। सो विद दिस आई थिंक दैट दिस सेशन, जिसमें लग रहा होगा कि ये तो बात हम जानते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस में आ जाए, इसको हम करना शुरू कर दें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आई होप कि आपने जो भी सीखा है उसको ज़रूर अमल में लाएंगे, तभी इस सेशन की सफलता सुनिश्चित होगी। सो विद दिस आई वंस अगेन extend my thanks to Dr. Tania Dixit, and now the session is open for interaction. आपकी कोई प्रॉब्लम है आप लिख के दे दीजिए, नहीं तो आप डॉक्टर दीक्षित से खुद ही आप बातचीत कर सकते हैं। सो वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट सेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।